नहीं दिया मैं तुमको। सब ठंडा ठंडा एकदम। अभी अभी इस टाइम पे पूरे बहुत ज़्यादा ठंडा फील हो रहा है। यहाँ पे अपना नया सब्सक्राइबर है। पूरा का पूरा ट्रेन ही खाली हो गई है पागल। ये टर्नल जिसे अभी हम जा रहे हैं 1886 में फिनिश हो गया था। सो वेलकम बैक टू अनदर रेल ब्लॉग। तो फिलहाल मैं बिहार की ऐतिहासिक प्लेस बक्सर और यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 14004 दिल्ली मालदा टाउन न्यू फरक्का एक्सप्रेस, जो कि इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली को बंगाल के मालदा टाउन को कनेक्ट करती है। इस जर्नी के दौरान 1389 किलोमीटर का डिस्टेंस को 27 घंटे 45 मिनट में पूरी करती है। एवरेज स्पीड आप किलोमीटर पर आवर से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जहाँ से अपनी ट्रेन आने वाली है वो भी ट्रैवल करेंगे इस ट्रेन के, वो करेंगे जर्नल क्लास में। फाइनली आ चुके हैं बक्सर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और अपने ट्रेन का अराइवल भी होने वाला है कुछ ही टाइम में। अगर बात करूँ बक्सर का ना, तो भाई साहब ये है हिस्ट्रिकल प्लेस है, जो कि भाई 1764 का युद्ध आपको पता ही होगा, जो कि शाह आलम सेकेंड और यानी अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया था। और यहीं से अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा पावर में आए थे। मतलब शाह आलम सेकेंड को हराने के बाद अंग्रेज़ पूरे इंडिया पे राज करना यहीं से पावर में आ गए थे। तो ये ट्रेन आने वाली है, अराइवल देखिए। उसके बाद इस ट्रेन का टाइमिंग शेड्यूल के बारे में भी आपको बताऊँगा। अपने टाइम से 15 मिनट के डिले के बाद हमारी ट्रेन आई है बक्सर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है। और पटना मालदा जाने के लिए 14,004 नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है। ट्रैवल के दौरान देखते हैं कितना ज़्यादा आदमी बन जाओगे। अरे रहता किससे क्या बोल रहे हो? थोड़ा गाली नहीं दे रहा हूँ। कौन गाली दे रहा है? गाली नहीं दिया मैं तुमको। कौन गाली दे रहा है? जितना बोल रहे हो भाव में। अरे भाई रहे थे ले यार, चल के थाना में खींच के मारूंगा, आदमी बन जाओगे। जाओ समझ जाना। तो फाइनली अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। वैसे तो यहाँ पे इसका 2 मिनट का ही हॉल्ट था, बट आगे एक और ट्रेन गई थी मगध एक्सप्रेस, इसके जस्ट 5 मिनट पहले गई थी, इसीलिए इसको 5 मिनट होल्ड पे रखने के बाद डिपार्चर किया है बक्सर से। चलिए मैं आपको इस ट्रेन का टाइमिंग शेड्यूल के बारे में बताता हूँ। तो ये ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलती है, संडे और थर्सडे के दिन। न्यू दिल्ली से डिपार्चर होने का टाइमिंग है 16 बजे और ये आपको 1389 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद 21 बज के समथिंग मिनट पे आपको मालदा टाउन छोड़ देती है। तो ये इस ट्रेन का टाइमिंग शेड्यूल। बाकी इस ट्रेन से हम ओवरऑल 485 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 घंटे के अंदर में। तो भाई काफ़ी ज़्यादा खाली है हमारी ट्रेन। तो भाई ये नया सब्सक्राइबर भी हमारा, अभी ज़्यादा खाली है। तो देखते हैं कहीं सीट पे जगह पे अपना रख लेते हैं सामान वामान। तो बैग को रखते हैं पहले।
तो फाइनली अपने टाइम से 25 मिनट डिले हम पहुंच चुके हैं बिहार के आरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ट्रेन का टाइमिंग था पहुंचने का 11:46 पे, ट्रेन पहुंची है 11:06 पे। और बात करूं आरा जंक्शन का तो भाई ये हिस्ट्रिकल मोमेंट के हिसाब से यह भाई 1857 का आपका नरसंहार अंग्रेज़ों का पता था, कितना ख़तरनाक हुआ था, इसीलिए वो फेमस है। और ये एक जंक्शन पॉइंट है जो कि यहाँ से एक लाइन चला जाता है पीरो होते हुए सासाराम के लिए, और एक मेन लाइन है जिसे अभी हम आए हैं, यानी अभी हम जिससे जाएंगे पटना टू मुगल सराय कोलकाता दिल्ली वाली मेन लाइन है ये। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। बात करूँ आरा जंक्शन पे टोटल 299 ट्रेनों का हॉल्टिंग है। 12 ट्रेन ऑरिजिनेट, 12 ट्रेन टर्मिनेट होती है यहाँ पे। और यहाँ से दुर्ग एक्सप्रेस जो कि साउथ बिहार के नाम से जानी जाती है, वो दुर्ग एक्सप्रेस यहीं से जाती है आरा टू दुर्ग एक्सप्रेस के लिए। और भाई अपनी ट्रेन का यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड उतरा भी है और उससे ज़्यादा क्राउड चढ़ भी गया है। सो अपनी ट्रेन का यहाँ से फाइनली 2 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका है आरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो यह भाई आपका ईस्टर्न यह पड़ता है आपका दानापुर डिवीजन के अंदर में और भोजपुर के ज़िला है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट भी है आरा। और यहाँ पे ये देखो सारा का सारा सीमेंट लोडिंग और अनलोडिंग होता है, मतलब अनलोड हो रहा है सारा का सारा। बहुत गर्दा है रे भाई। ये कोई सी ट्रेन लगी है WP7 लोकोमोटिव के साथ। ये इंदौर पटना इंदौर है, ये पटना से आ रही है और इंदौर को जाएगी। ट्रेन अच्छी खासी है इंदौर जाने के लिए, जो कि भाई हमारा इंडिया का सबसे साफ़ सुथरा सिटी माना जाता है इंदौर को। तो ये ट्रेन वहीं जाएगी। तो ट्रेन सही लगा दिया है क्योंकि आगे में भाई साहब तो हम धीरे धीरे बीटा को क्रॉस कर रहे हैं स्लोली क्योंकि इस ट्रेन का यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं है, कोई स्टॉपेज नहीं है। जयनगर इंटरसिटी। फाइनली 21 किलोमीटर का दूरी को तय करने के बाद न्यू टाउन फरक्का एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बिहार के राजधानी पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुंचने का 13:08 पे। ट्रेन अपने टाइम से 9 मिनट डिले पहुंची है। और बात करूँ पटना जंक्शन का तो भाई यह बिहार का वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे पॉइंट भी जंक्शन पॉइंट है, जो कि यहाँ से सिटियों को ट्रेन जोड़ती है। और ये जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक रूट चला जाता है आपको गया के लिए, और यहीं से लाइन चला जाता है बख्तियारपुर सोनपुर हाजीपुर वाली लाइन। और यहाँ से एक लाइन जाता है आपका कोलकाता दिल्ली मेन लाइन, जो कि अभी हम हैं। और यहीं से अभी जहाँ से अभी हम जाएंगे गुवाहाटी वाली रूट पे, वो भी ये इसलिए एक जंक्शन पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे मात्र 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला। वैसे 9 मिनट डिले आई तो पता नहीं और कितने देर रुकेगी, पहले खुल जाएगी या रुकने की जाएगी। और यहाँ पे आते आते भाई साहब हमारी ट्रेन पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। जितना भी जर्नल क्लास के लोग थे वो यहाँ पे डिबोर्ड कर चुके हैं।
तो भाई यहाँ पे आते आते ट्रेन का देखो किस तरीके का एकदम खाली सन्नाटा ट्रेन हो चुका है। पूरी की पूरी ट्रेन खाली है। इतना ज़्यादा क्राउड अब नहीं रह गया। देखो जितना ज़्यादा क्राउड था, क्राउड बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और अपने 10 मिनट के हॉल्ट के बाद पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। जयनगर इंटरसिटी लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, जो जाएगी भाई जयनगर। और इसका डिपार्चर का टाइम है आई थिंक सुबह के। सही टाइम आपको नीचे लिख के आ रहा होगा। ये लोकल ट्रेन है पैसेंजर। संपर्क क्रांति लगी हुई है नई दिल्ली संपर्क क्रांति राजेंद्र नगर यार्ड में, और राजेंद्र नगर हावड़ा भी यार्ड में लगी है। वैसे तो वो राजेंद्र नगर संपर्क क्रांति जब जाएगी वो 5 बजे 6 बजे डिपार्चर होती है शायद, सॉरी 7 बजे डिपार्चर होती है। और यहाँ से ऑलरेडी मैंने उसमें ट्रैवल किया है। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हैं आप। गाजियाबाद का लोगों को मोटिवेट आएगी तो भाई साहब वही नहीं पकड़ा पूर्वा एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस है। तो यहाँ पे इसका स्टॉपेज है नहीं, वैसे धीरे धीरे निकाल रहा सिग्नल नहीं था, सिग्नल मिल चुका है इसको, तो धीरे धीरे निकाल रहा मोकामा से अभी। अभी हम स्किप कर रहे हैं लखीसराय जंक्शन, क्योंकि बिहार का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट भी है। और भाई साहब इतना शानदार कर्व है यहाँ पे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही आगे आ चुका हूँ। कर्विंग देखने के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ से एक रूट चला जाता है आपका भागलपुर के लिए, कट जाता है और यहीं से वो चला जाता है। ये जंक्शन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट है बिहार का। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपका मखना भी होता है, जिसे लावा कहा जाता है। लावा
यहाँ पे वैसे तो ऑफिशियल कोई हॉल्ट नहीं है, बट वैसे सिग्नल नहीं था, बट सिग्नल हो गया। देख रहे हो कितने ज़्यादा क्राउडेड है अभी लखीसराय में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेलवे जंक्शन है। और यहीं के जस्ट बगल में देखो क्या हाल है, ये देखो। अब हम फ्यूल वाली नदी है क्रॉस कर रहे हैं, बट इसमें पानी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है। ये क्यूल नदी है, ये भाई साहब क्यूल नदी है, बट देख रहे हैं कितना ज़्यादा खाली है, सन्नाटा, ऐसा लग रहा है नाला की तरह है। अगर और किसी को पता है कि पहले के टाइम पे वो क्या था, जो अभी जो पुल दिख रहा वो क्या था, मुझे लगता है ना पहले वाला रेलवे लाइन का ट्रैक वही था, है ना? तो मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। इतने सारे रेल की पटरियाँ देखने के बाद यही लग रहा है ये पूरी का तो खत्म कर दिया गया है। और अब ये नया पुल जिसमें हमारी ट्रेन चलती है। सो फाइनली 1144 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद न्यू टाउन फरक्का एक्सप्रेस पहुंच चुकी है क्यूल के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। और यहाँ पे ट्रेन का टाइमिंग था 15:50। ट्रेन भाई साहब ऑन द टाइम पहुँची है क्यूल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। और अगर क्यूल जंक्शन का तो भाई यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, 189 ट्रेनों का हॉल्टिंग है, 4 ट्रेन ऑरिजिनेट, 4 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और ये जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल। यहाँ पे बारिश बहुत ख़तरनाक मौसम है, मतलब मौसम ख़तरनाक क्या बोले, मौसम अच्छा है, खूबसूरत मौसम है, हल्का सा रिमझिम झिमझिम बारिश हो रहा है। और भाई साहब हवा भी अच्छा खासा चल रहा है। और हमारी ट्रेन यहाँ पे आते आते ना भाई साहब पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। उतना ज़्यादा क्राउड है नहीं इस ट्रेन में जितना बक्सर और पटना में था, वो सारी की सारी क्राउड कम हो चुकी है। ट्रेन का यहाँ पे मात्र 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, पे से डिपार्चर हो चुकी है। और खुलते ही भाई साहब मौसम और भी खूबसूरत होने को आया है। और क्यूल जंक्शन का टाइमिंग, बरसात, सच में मज़ा आता है। ट्रैवलिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग सा हो जाता है। जैसे इस टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा धूप था, बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं तगड़ा वाला धूप था। और यहाँ पे मौसम ठंडा ठंडा एकदम, अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा फील हो रहा है। और क्या तुम्हें भी ऐसा मन नहीं करता है क्या ट्रैवल करने का भाई? ऐसा मौसम हो, खूबसूरत नज़ारे हो और पहाड़ के बीचों बीच गाड़ियाँ चलती हो, तो क्या खूबसूरत सीन है। और ये देखो पानी इस टाइम पे Halo Pak Asu Tumra Mausa. Asu Tumra apa nam? Baik lagi cie ho. Tumra Mausa apa Asu? सो फाइनली 1189 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद न्यू टाउन फरक्का एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बिहार के जमालपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। टाइमिंग था यहाँ पे पहुँचने का
17:07 पे ट्रेन पहुंची है, अपने टाइम से 20 मिनट डिले 17:27 पे। बात करूं जमालपुर जंक्शन का, तो ये भाई इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट वर्कशॉप भी है और यहाँ एक जंक्शन पॉइंट है जो कि एक रूट चला जाता है आपका क्यूल वाला, जिससे भी हम आए हैं, और यहीं से कटिहार के लिए निकल जाएगा और अभी भागलपुर वाली रूट से अभी हम जाएंगे। यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, 64 ट्रेनों का हॉल्टिंग है, 19 ट्रेन ऑरिजिनेट और 19 ट्रेन टर्मिनेट होती है और अपनी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रिमझिम बारिश हो रहा है भाई, और अपनी ट्रेन का यहाँ पे ऑलमोस्ट सिग्नल हो चुका है, ग्रीन मिल चुकी है अपनी ट्रेन को लाइट। अब हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर हो चुका है 5 मिनट के हॉल्ट के बाद। जमालपुर जंक्शन मंगेर जाने के लिए। मंगेर भाई एक ज़िला है जो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट है, जो कि आपको मतलब इसी के अंदर में आता है और ये डिवीज़न जो है वो मालदा टाउन का डिवीज़न लगता है ये जमालपुर में। में ये चालू हुआ था और 2020 में बन के रेडी हो गया है टनल, और ये टनल जिसे अभी हम जा रहे हैं 1886 में फिनिश हो गया था और अब हम टनल के अंदर आ चुके हैं। देख लो सारा का सारा पहाड़ है जो काट के बना गया है। अभी हम गुफा के अंदर चल रहे हैं, बिल्कुल भी अंदर, और ज़्यादा लंबा गुफा नहीं है, छोटा सा ही है, बट गुफा पहाड़ों के बीचों बीच चल रहे हैं। इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। सो फाइनली 1218 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद न्यू टाउन फरक्का एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बिहार के सुल्तानपुरगंज प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुंचने का 17:46 पे। ट्रेन पहुंची है हमारी अपने टाइम से 19 मिनट डिले, यानी 17:09 17:08 पर स्टेशन है। यहाँ पे 78 ट्रेनों का हॉल्टिंग है, कोई ट्रेन ऑरिजिनेट कोई ट्रेन टर्मिनेट नहीं होती है और यहाँ पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। तो 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का फाइनली यहाँ पे सिग्नल हो चुका है। तो अपने 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है सुल्तानपुरगंज नहीं, सुल्तानगंज है, सॉरी इसके लिए सुल्तानगंज है। और यहाँ से अपनी ट्रेन का फाइनली डिपार्चर हो चुका है। पूरा ट्रेन ही खाली हो गई है भागलपुर में, इतना ज़्यादा ट्रेन यहाँ पे खाली हुई है। सो फाइनली 1242 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुँच चुके हैं इस ट्रेन का 20वां ऑफिशियल हॉल्ट भागलपुर, यानी सिल्क ऑफ सिटी भागलपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुँचने का 18:30 पे। ट्रेन अपने टाइम से भाई 7 मिनट ही डिले पहुँची है, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रेन बहुत ज़्यादा पीछे आधा घंटे डिले चल रही थी, यहाँ आते आते 7 मिनट डिले हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा कवर किया इस ट्रेन ने। और बात करूँ भागलपुर जंक्शन का, तो भाई ये यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और 61 ट्रेनों का हॉल्टिंग है, 19 ट्रेन ऑरिजिनेट 19 ट्रेन टर्मिनेट होती है यहाँ से। हाँ क्या है
बेस्टोला ट्रैवलर भाई। ट्रेन ऑरिजिनेट और 25 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और भाई भागलपुर आते आते एक और नए सब्सक्राइबर से मुलाकात भी हो गया जो कि भागलपुर से ही है। और यहाँ से हमारी ट्रेन का मात्र 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और 10 मिनट के हॉल्ट के बाद यहाँ से हमारी ट्रेन डिपार्चर होगी और उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन आपको दिखाने वाला है, क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी नहीं दिखने वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी रात हो जाता है। तो भाई यहाँ पे अपना नया सब्सक्राइबर है। थैंक यू नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट है भाई। यहाँ सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन होता है और यह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए इसको सिल्क ऑफ सिटी भी बोला जाता है भागलपुर को। बंका जंक्शन वाला रूट और यहीं से एक रूट जिससे अभी हम आए हैं यानी क्यूल वाला, और अभी जिससे जाएंगे फरक्का जंक्शन वाली रूट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट है। और हमारी ट्रेन यहाँ आते आते ऑलमोस्ट पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। देखो इतना ज़्यादा क्राउड था हमारी ट्रेन में, और ट्रेन का हाल पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है, उतना ज़्यादा लोग है ही नहीं। 10 मिनट के बच जाए, 15 मिनट का हॉल्ट के बाद यहाँ से डिपार्चर हो चुकी है। वैसे भी 7 मिनट डिले चल रही थी, 7 मिनट और डिले, ऑलमोस्ट 15 मिनट डिले हो चुकी है अपनी ट्रेन। सिल्क ऑफ सिटी भाई ये भी आता है आपका मालदा टाउन के ही डिवीजन के अंदर में, और ईस्टर्न रेलवे का ही पार्ट है ये भी। फाइनली 1370 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 20वां ऑफिशियल हॉल्ट बारवाड़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुँचने का 21:30 पे। ट्रेन भाई अपने टाइम से 6 मिनट बिफोर पहुँची है। यहाँ पे इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने के बाद यहाँ से डिपार्चर हो चुकी है अपनी ट्रेन। अरे 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 भाई गिरेगा। अरे 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 सो रहे थे क्या जब ट्रेन भाई साहब ये चलती ट्रेन में सारे के सारे लोग ऐसे लगा गिर जाएंगे यार। जब ट्रेन चल रही थी लगता है सो रहे थे सारे लोग। पढ़रावा जंक्शन। यहाँ से अब हमारा डिस्टेंस बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर बड़ौरा से और न्यू फरक्का टाउन तक। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा डिस्टेंस 15 किलोमीटर बचा है। उसके बाद हम अपने फाइनल लास्ट डेस्टिनेशन को पहुंचने वाले हैं। सो फाइनली 1388 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल के फरक्का टाउन जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। वैसे तो हमारा ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुंचने का 21:54। भाई साहब ट्रेन हमारी 6 मिनट डिले पहुंची है, मतलब 10 बजे पहुंची है यहाँ पे। और चलिए इस सफ़र को यहीं पे एंड करते हैं और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर।